बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कोई भी फसल हो, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए मियारी बीज का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आप अच्छा बीज जिसकी पैदावार ज़्यादा हो, ऐसे बीज का अगर आप इंतखाब करते हैं तो आपकी पैदावार ज़्यादा आ रही होती है, चाहे वो कोई भी फसल हो। इस वक्त हम खीरे के खेत के अंदर मौजूद है। हमारे काश्तकार दोस्तों ने इंसेक्ट नेट के अंदर खीरे की फसल काश्त की हुई है। कौन सी वैरायटी काश्त की हुई है, कितनी पैदावार ले रहे हैं, इसकी खूबियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। हम अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपर्ट को बुला रहे होते हैं जो ज़राअत के एक्सपर्ट होते हैं, आपको ज़राअत के बारे में एक्सपर्ट राय दे रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ जाहिद दानिश साहब मौजूद हैं, सनक्रॉप के प्लेटफॉर्म से ये बात कर रहे होंगे, अपनी वैरायटी के बारे में बता रहे होंगे। अच्छा मशवरा आपको अगर हम दे देते हैं तो हमारे चैनल का मकसद पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शुक्रिया आबिद साहब, आप हमें वक्तन फ़वक्तन टाइम देते रहते हैं ताकि हम काश्तकार को बहुत अच्छी वैरायटी दे सकें ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस फील्ड में अब खड़े हैं, खीरे का ये फील्ड है, हमने सनक्रॉप के साथ सेमिनेंस कंपनी के साथ मिल के एक वैरायटी तमीम वो हमने यहाँ पे इंसेक्ट में लगवाई थी। इंसेक्ट में लगवाने के बाद हमने यहाँ पे ये देखा फ्रूट साइज़, फ्रूटिंग माशाल्लाह बेतहाशा फ्रूटिंग है। इस टाइम हम जो जहाँ पे खड़े हैं तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो 45 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसेक्ट में हम खड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इससे बाहर से ज़्यादा होगा। ये देखें, इस वैरायटी ने टेम्परेचर बर्दाश्त किया हुआ है। टेम्परेचर लश ग्रीन ये वैरायटी खड़ी है टेम्परेचर बर्दाश्त करने के बाद। ये देखें, और इंसेक्ट में और टिश्यू में ये लाजवाब पैदावार दे सकती है। आप यहाँ पे फ्रूट देखें। और सबसे बड़ी बात इस टाइम हमारे इलाके में जो हार्ड टिश्यू बना हुआ है वो माइट का बना हुआ है। तमीम वैरायटी पे सनक्रॉप और सेमिनेंस के इशराक से जो हमने लगवाई है उस पे माइट का अटैक बहुत कम है, ना होने के बराबर है। माइट ने यहाँ पे खीरे को तबाह कर दिया है। लोगों ने मुख्तलिफ स्प्रे कर के थक गए हैं, लेकिन माइट खीरे को ख़त्म करती जा रही है। आप ये देखें कि ये लश ग्रीन खड़ा है और माइट का अटैक ना होने के बराबर है। दूसरी बात ये है कि ये मल्टी फ्रूटिंग में है। ये देखें, कैप्सूल भी इसने इस टेम्परेचर में नहीं सूखा है। ये कैप्सूल खड़े हैं आपके सामने, ये देखें। और इसका जो कलर है ये मार्केट में बिकने वाला कलर है। अक्सर जो वैरायटीज़ हैं वो इस टेम्परेचर में कलर वाइट कर देती हैं। तमीम की ये खूबी है कि ये ग्रीन कलर बिल्कुल करती है, और ये आपके सामने मौजूद है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर है और मार्केट में ये बहुत अच्छा इसका रेट लगता है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी आम वैरायटी की बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। ठीक है सर। और देखें, यहाँ पे आगे ले आएँ जी, ये देखें जी, देखें। और ये पूरा शेड दिखाइएगा जी, पूरा शेड। आप सब ये देखें, ये शेड पूरा शेड ग्रीन खड़ा है, ठीक है ना। और ये देखें, कैप्सूल नहीं सूखे, इतनी हाई टेम्परेचर में ये कैप्सूल ही कैप्सूल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में जो ज़िम्मेदारों के पास जो वैरायटी ये तमीम जाएगी, ये खुशहाली का सबब बनेगी, और इंशाअल्लाह जितने भी वैरायटीज़ हैं उससे ज़्यादा पैदावार देगी। और बीमारियों के ख़िलाफ़ तमीम की वैरायटी की क़ुव्वत मुदाफ़अत बहुत ज़्यादा है साहब, ठीक है। इसकी जो पहली हमने पिकिंग करी थी, पहली पिकिंग वो 34 डेज़ आफ्टर 34 सोइंग के बाद, ठीक, 34 दिन बाद हमने इसकी पहली पिकिंग करी। 20 मन इसकी पहली पिकिंग गई। ये जो जगह एरिया, ये 4 शेड हैं, तकरीबन 2.25 कनाल बनते हैं, 2.25 कनाल एरिया है, और हमने 20 मन पैदा चुनाई उठाई है। अब पिकिंग इसकी ज़्यादा, आज जो हम खड़े हैं इसकी मेरे ख्याल में 5वीं 6ठी पिकिंग होगी, और जो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ ये 40-50 मन से बढ़ जाएगी इसकी पिकिंग, ठीक है ना। इस जगह पे देखें, सारा देखें, फ्रूट देखें आप, माशाल्लाह फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग है। सबसे बड़ी बात देखें, इतना हाई टेम्परेचर में इसने कैप्सूल नहीं सूखा है। और जो बाहर जो देख रहे हैं खीरों पे माइट ने तबाही मचाई हुई है, यहाँ पे माइट का अटैक ना होने के बराबर है बिल्कुल। ये देखें आप, ये पत्ते देखें जी, ये देखें, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार जो खीरे का ज़िम्मेदार है, इस वैरायटी तमीम को तसल्ली से लगाए, इंशाअल्लाह उसकी पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। और जो आजकल हार्ट इशू बना हुआ है कैप्सूल सूखने का और अपना माइट का, वो भी बहुत कम आएगा।
जी आबिद साहब। बहुत शुक्रिया सर। हमें हमारे काश्तकार दोस्तों को ऐसी ही वैरायटी चाहिए होती है जिसके ऊपर बीमारियों का हमला भी कम हो, जिसकी पैदावार भी ज़्यादा हो, जिसके ऊपर कीड़ों का हमला भी कम हो, और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जो होता है उसे बर्दाश्त भी कर सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका मालूमात देने का सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, एक और बात ऐड करूँ, ये वैरायटी सिर्फ सन क्रॉप सेंटर पे तमीम वैरायटी मौजूद होगी। सेमिनेंस के इशराक से सन क्रॉप सेंटर पे तमीम वैरायटी ये सिर्फ सन क्रॉप सेंटर पे इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होगी। जी तो काश्तकार दोस्तों, वो साथ में हमने आपको जो वैरायटी दिखाई है वो तमीम वैरायटी थी सेमिनीज कंपनी की सन क्रॉप के प्लेटफॉर्म से। और ये इस वक्त जो इसके मुकाबले के अंदर जो खेत लगे हुए हैं, खीरे की फसल जो लगी हुई है, उसका आप ये हाल देख सकते हैं जो हम आपको बता रहे थे कि बीमारी इस वक्त आई हुई है। डोनी की बीमारी ने तबाह कर दिया फसल को, माइट्स की बीमारी ने बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। जाहिद दानिश साहब मज़ीद तफसील से आपको बता रहे होंगे कि इस खेत के अंदर जो इसके मुकाबले में लगा हुआ था तमीम के, इसके साथ क्या मसला इस वक्त नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैरायटी दिखाने का मकसद तो अपनी था, लेकिन आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देते हैं कि देखें यहाँ पे जो हमारी तमीम वैरायटी लगी हुई है और दूसरी वैरायटी लगी हुई है, सेम फर्टिलाइज़र प्लान है, सेम पेस्टिसाइड का प्लान है, सेम सा हर चीज़ है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि माइट ने और डोनी ने तबाह करके रख दिया है, ये देखें, ठीक है ना। और ज़िम्मेदार का कितना नुकसान हुआ है ये आप सामने देखें, ये बिल्कुल तबाह हुई पड़ी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमीम वैरायटी इस बीमारी से पाक खड़ी है, ना होने के बराबर है। आप ये देखते हैं जी, ये दिखाते हैं जी सामने जी, ये देखें माइट्स। मैं दोस्तों को मशवरा दूंगा, एक दफ़ा हमारी तमीम वैरायटी को काश करें और इंशाल्लाह आप उसको बाकी जितनी मार्केट में वैरायटीज़ चल रही हैं ये उससे अच्छा पाएंगे, बीमारी के ख़िलाफ़ भी और पैदावार ज़्यादा लेने में, ठीक है ना। सब दोस्तों का शुक्रिया।